अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम जमात पंजुम की इयादा की वर्कशीट मुकम्मल करेंगे। बच्चों, आप ये वर्कशीट थोड़ी थोड़ी करके मुकम्मल करेंगे और अपने वालिदैन की ज़ेर निगरानी यानी अपने वालिदैन के सामने बैठकर के साथ मिलकर ये वर्कशीट मुकम्मल आप करेंगे। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। आप वर्कशीट का सफ़ा नंबर 1 देखिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर नाम लिखेंगे और जिस दिन काम कर रहे हैं उस दिन की तारीख लिखेंगे। सवाल नंबर 1 में सबसे पहले आपको एक तफ़हीम दी गई है। तफ़हीम क्या होती है ये आप पहले भी कर चुके हैं। तफ़हीम यानी जहाँ आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, वो मालूमाती होता है, किसी शख्सियत के बारे में भी हो सकता है या कोई कहानी भी हो सकती है। तफ़हीम इसके बाद उसके नीचे आप उसके सवालात दिए हुए थे। आपने तफ़हीम को पढ़कर उन सवालात के जवाबात तहरीर करने होते हैं। तो ये आपको सवाल नंबर 1 में तफ़हीम दी गई है। ये आप तफ़हीम पढ़ेंगे यानी इसका पैराग्राफ इबारत पढ़ेंगे आप और फिर दी गई इबारत पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर करें। आपने ये इबारत को पढ़कर इन सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं। तफ़हीम क्या है कि पांडे का ताल्लुक़ चीन से है। ये शक्ल व सूरत में रीछ से मिलता जुलता है, लेकिन इसकी आदत बिल्ली जैसी हैं। पांडे के मुतालिक चीनी माहिरीन का कहना है कि इसकी नस्ल 20 लाख साल पुरानी है। सदियों पहले ये जिसामत में हाथी से बड़ा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका जिस्म छोटा होता गया। इस वक्त महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से आलमी अखबारात में जानवरों की 2 नायाब नस्लों के बचाव के लिए अपीलें की जा रही हैं। एक पांडा और दूसरी व्हेल मछली की नस्ल को ज़्यादा ख़तरा नॉर्वे, फ़िनलैंड और ग्रीनलैंड के बाशिंदों से है। ग्रीनलैंड के बाशिंदे एस्किमो व्हेल मछली का शिकार करके इसका गोश्त खाते हैं। बच्चों, ये आपके पास एक इबारत दी गई है। आपने ये इबारत को अच्छी तरह पढ़ना है। उसके बाद इन सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं। तो दी गई इबारत पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है, पांडे की शक्ल व सूरत और आदत किससे मिलती जुलती है। पांडे की शक्ल और आदत किससे मिलती जुलती हैं। तो आपने यहाँ पैराग्राफ को पढ़ना है और इस सवाल का आंसर दी गई लाइन पर लिखना है। सवाल नंबर 2 है, पांडे का ताल्लुक़ किस मुल्क से है। तो पांडे का ताल्लुक़ किस मुल्क से है यहाँ आपको बताया गया है। आपने इस सवाल का भी जवाब यहाँ पर तहरीर करना है। वर्कशीट का सफ़ा नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 3 है, व्हेल मछली को ज़्यादा ख़तरा ग्रीनलैंड के बाशिंदों से क्यों है। व्हेल मछली को ज़्यादा ख़तरा ग्रीनलैंड के बाशिंदों से क्यों है। ग्रीनलैंड के बाशिंदे यानी वहाँ के लोगों से ख़तरा क्यों है व्हेल मछली को। तो इसका जवाब आप यहाँ पर लिखेंगे। पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। अब है सवाल नंबर 4, इस इबारत में से इसमें मार्फा तलाश करके लिखिए। इस इबारत में से इसमें मार्फा तलाश करके लिखिए। इसमें मार्फा क्या होता है। इस्म होता है कोई ख़ास नाम और इसमें मार्फा इसकी किस्म है। इसमें मार्फा यानी कोई भी ख़ास नाम। इसमें मार्फा ख़ास नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, ख़ास नाम को इसमें मार्फा कहते हैं। आपके पैराग्राफ है जो इसमें मार्फा यानी कोई ख़ास नाम आ रहा है, जैसे चीन आ गया, पांडा आ गया, ये सब क्या हैं, इसमें मार्फा हैं। तो आप मज़ीद यहाँ पर इसमें मार्फा वहाँ तलाश करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप। सवाल नंबर 5 है, दी गई इबारत का मुनासिब उन्वान तजवीज़ करें। दी गई इबारत का मुनासिब उन्वान तजवीज़ करें। आपको जो इबारत दी गई है आपने उसका मुनासिब उन्वान जो है यहाँ पर लिखना है। उसका उन्वान क्या हो सकता है, आपने इबारत को पढ़ना है कि वो किसके मुतालिक है। आपको एक मुनासिब सा उन्वान जो है तजवीज़ करना है और यहाँ पर लिखना है कि इस इबारत का उन्वान क्या होना चाहिए।
सवाल नंबर 2 है, बेतरतीब अल्फाज को जुमलों में तब्दील करें। बेतरतीब अल्फाज को जुमलों में तब्दील करें। बच्चों यहाँ पर आपको 1 से 4 तक के बेतरतीब अल्फाज दिए गए हैं। आपने इन अल्फाज को तरतीब देकर एक जुमला बनाना है और नीचे दी गई लाइन पर लिखना है। यहाँ बेतरतीब अल्फाज आपको दिए गए हैं, आपने इन अल्फाज को तरतीब देना है और एक जुमले में यहाँ बनाना है। नंबर 1 है, वाक़े है इंसान हुआ जलबाज बड़ा। वाक़े है इंसान हुआ जलबाज बड़ा। आप इस जुमले को कैसे बनाएं? इंसान बड़ा जलबाज वाक़े हुआ है। इंसान बड़ा जलबाज वाक़े हुआ है। नंबर 2, जमा करती शहद की मक्खियाँ फूलो रस का हैं। आप इसको किस तरह तरतीब देंगे? आप यहाँ पर इसको लिखेंगे। नंबर 3, मुसाफिर ग़रीब किसी एक शहर गुज़र था रहा से। मुसाफिर ग़रीब किसी एक शहर गुज़र था रहा से। आप इसको किस तरह, इन अल्फाजों को किस तरह तरतीब देंगे? तरतीब देने के बाद जुमला नीचे दी गई लाइन पर लिखेंगे। नंबर 4, है असल की ज़िंदगी आखिरत ज़िंदगी। है असल की ज़िंदगी आखिरत ज़िंदगी। आप इसका किस तरह तरतीब देंगे? आप वो यहाँ पर लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 1 तफ़हीम का और बेतरतीब अल्फाज जो है समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 3 है, मंदरज झेल मुज़क्कर के मुअन्निस लिखिए। मंदरज झेल मुज़क्कर के मुअन्निस लिखिए। आपको यहाँ पर मुज़क्कर दिए गए हैं, आपने इनके मुअन्निस लिखने हैं। जिस तरह नंबर 1 नौकर है, तो नौकर का मुज़क्कर मुअन्निस क्या होगा? नौकरानी। नौकर का मुअन्निस क्या होगा? नौकरानी होगा। इसी तरह आप नंबर 2 हाजी, नंबर 3 बादशाह, नंबर 4 चचा, नंबर 5 मर्द, नंबर 6 भांजा। आप इन तमाम मुज़क्कर के मुअन्निस यहाँ सामने दी गई लाइन पर लिखेंगे। नंबर 1 नौकर, नंबर 2 हाजी, नंबर 3 बादशाह, नंबर 4 चचा, नंबर 5 मर्द, नंबर 6 भांजा। आप इन मुज़क्कर के मुअन्निस यहाँ पर तहरीर करेंगे। बच्चों आप वर्कशीट का सफ़ा नंबर 3 देखिए। दिए गए जुमलों का ताल्लुक़ किस ज़माने से है? तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 4 क्या है? दिए गए जुमलों का ताल्लुक़ किस ज़माने से है? तहरीर कीजिए। आपको यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं, आपने ये बताना है कि इनका ताल्लुक़ किस ज़माने से है, यानी ज़माना माज़ी, ज़माना हाल या ज़माना मुस्तक़बिल। ज़माना माज़ी से है, ज़माना हाल से है, ज़माना मुस्तक़बिल से है। हम ये जुमले पहले भी अपनी कवायद कॉपी में ऐसे मुकम्मल कर चुके हैं। तो जुमला नंबर 1 है, हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। तो ज़माना माज़ी का होगा, हाल का होगा या मुस्तक़बिल का होगा? आपने यहाँ पर लिखना है कि तो ये हाल का होगा, तो आप पहले हाल, ज़माना हाल लिखेंगे। नंबर 2, मेरे अब्बू ने मुझे एक तोहफ़ा दिया। किस ज़माने से है जुमला? तो आप लिखेंगे यहाँ पर। नंबर 3, उस्ताद साहब ने बच्चों को सबक पढ़ाया। नंबर 4, मैं कल सफ़र पर रवाना हूँगा। नंबर 5, मेरे वालिद 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। बच्चों आप ये जुमले पढ़ेंगे और ये बताएंगे कि इन जुमलों का ताल्लुक़ किस ज़माने से है। ज़माने माज़ी से है, हाल से है, मुस्तक़बिल से है। आपने यहाँ पर लिखना है। नंबर 5 है सवाल नंबर, मंदरज झेल मज़दर के हासिले मज़दर लिखिए। मंदरज झेल मज़दर के हासिले मज़दर लिखिए। मज़दर आपको पता है कि इससे मज़ीद अल्फाज, मज़दर के अल्फाज से मज़ीद अल्फाज बन सकते हैं, लेकिन हासिले मज़दर जब बनाते हैं तो उसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। तो आपने यहाँ पर देखने, जैसे उड़ना से उड़ा बना सकते हैं आप, उड़ना से उड़ा। छिड़कना, छिड़का या छिड़क। बुलाना, जीतना, उलझना, जलना।
आप इनके हासिल मज़दर बनाएंगे। उड़ना से जैसे उड़ा, छिड़कना से छिड़का ये छिड़क, बुलाना से बुला या जीतना से जीता, उलझना से उलझ, जलना से जलन ये जला। इस तरह आप हासिल मज़दर बना सकते हैं। सवाल नंबर 5 का बे देखिए। मदद झेल जुमलों में से इसमें सिफ्त और मौसूफ अलग करें। मदद झेल जुमलों में से इसमें सिफ्त और मौसूफ अलग करें। बच्चों यहाँ पर आपको जुमले दिए गए हैं और सिफ्त और मौसूफ दिया गया है। सिफ्त और मौसूफ दिए गए, आपने इन जुमलों में से सिफ्त और मौसूफ अलग करना है। सिफ्त आपको पता है, कोई भी खूबी, खामी, तादाद, मिकदार क्या कहलाती है? सिफ्त कहलाती है। और जिस चीज़ की हम सिफ्त बयान कर रहे हैं उसे मौसूफ कहते हैं। जिस चीज़ की या जिस शख्स की सिर्फ खूबी, खामी बयान कर रहे हैं उसे मौसूफ कहते हैं। तो नंबर 1 है, ये बादशाह बहुत इंसाफ पसंद है। ये बादशाह बहुत इंसाफ पसंद है। देखिए, इंसाफ पसंद क्या है? एक खूबी है, एक अच्छाई है। तो सिर्फ क्या होगी? इंसाफ पसंद है। लेकिन इंसाफ पसंद कौन है? जी हाँ, बादशाह है। तो बादशाह क्या होगा? मौसूफ कहलाएगा। सिर्फ है, इंसाफ पसंद, और बादशाह कौन है? मौसूफ होगा। इसी तरह नंबर 2 है, अंगूर खट्टे हैं। देखिए, खट्टे भी क्या है? एक सिफ्त है। सिफ्त है कि अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं। तो इसी तरह आप इस जुमले से भी सिफ्त और मौसूफ अलग करके लिखेंगे। नंबर 3, हरी हरी घास पर चलने का मज़ा आ रहा था। हरी हरी घास पर चलने का मज़ा आ रहा था। आपने इसमें से भी सिफ्त और मौसूफ अलग करना है। नंबर 4, छोटी छोटी चिड़ियाँ दरख्तों पर बैठी थीं। छोटी छोटी चिड़ियाँ दरख्तों पर बैठी थीं। अब देखिए, इसमें सिर्फ क्या होगा इस जुमलों में, और मौसूफ क्या होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 5, मोर एक खूबसूरत परिंदा है। मोर एक खूबसूरत परिंदा है। अब देखिए, इस जुमले से आप सिर्फ तो मौसूफ निकाल कर यहाँ पर लिखेंगे। सवाल नंबर 6 है, वाहिद की जमा लिखिए। वाहिद की जमा लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको वाहिद दिए गए हैं, आपने इनकी जमा लिखनी है। वाहिद आपको पता है कि एक चीज़, और वाहिद जमा एक से ज़्यादा चीज़ है। तो यहाँ आपको दिए गए हैं वाहिद, आपने इनको जमा लिखनी है सामने दी गई लाइन पर। नंबर 1 है फ़िक्र, हाल। नंबर 3 शे। नंबर 4 यौम। नंबर 5 मकसद। नंबर 6 फ़ौज। नंबर 7 हक। नंबर 8 सबक। नंबर 9 इल्म। और नंबर 10 कौम। आपने इन वाहिद की जमा लिखनी है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट का सफ़ा नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब आप वर्कशीट का सफ़ा नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर का 7 है, अपने दोस्त को ख़त लिखें और बहन की शादी में शिरकत की दावत दें। अपने दोस्त को ख़त लिखें और बहन की शादी में शिरकत की दावत दें। आपने यहाँ पर अपने दोस्त को ख़त लिखना है और ये बताना है कि आपकी बहन की शादी इस तारीख को है, तो आप इस शादी में शिरकत करें, आप शादी की दावत देंगे। आपने ख़त का आपको पता है तरीक़ाकार क्या होता है कि सबसे पहले तो आप सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ अपना एड्रेस लिखते हैं, अपना पता लिखते हैं और उसी के नीचे तारीख़ लिखते हैं। इसके बाद आप जिसको ख़त लिख रहे होते हैं उसको मुखातिब करते हैं, जैसे प्यारे दोस्त या प्यारी दोस्त, इस तरह लिखेंगे आप। फिर इसके बाद आप ख़त लिखेंगे। पहले सबसे पहले तो आप उसकी खैरियत मालूम करेंगे, अपनी खैरियत बताएंगे। फिर आप दूसरे पैराग्राफ में आप उसको अपनी बहन की शादी के बारे में बताएंगे कि इस तारीख को आपकी बहन की शादी है, आपने उसको शादी की दावत देनी है। और उसके बाद उसकी ताकीद करनी है कि वो ज़रूर आए। उसके बाद आप आखिर में अपना नाम लिखेंगे। इसी तरह आपका ख़त मुकम्मल हो जाएगा। याद रखिएगा, ख़त लिखते वक्त आप अपना जो है पता वो सीधे हाथ पे लिखेंगे और नीचे उसके साथ तारीख़ भी लिखेंगे। उसके बाद अपने दोस्त को मुखातिब करेंगे और ख़त लिखेंगे और आखिर में अपना नाम तहरीर करेंगे। सवाल नंबर 8 देखिए, मंदरज़ेल उन्वान पर एक पैराग्राफ लिखिए।
मंदरज़ेल उन्वान पर एक पैराग्राफ लिखिए। यहाँ पर आपको एक उन्वान दिया गया है ईद उल फित्र। ईद उल फित्र पर आपने एक पैराग्राफ लिखना है। क्या आप देखें ईद आने वाली है तो आपने ईद के बारे में यहाँ पर कुछ लिखना है कि आप ईद का दिन कैसे गुजारते हैं, किस वक्त उठते हैं, क्या करते हैं। आपने अपनी ईद का एक अहवाल लिखना है और ये भी बताना है कि ईद हमारा क्या है, हम मुसलमानों का इस्लामी त्यौहार है। इस दिन को कैसे मनाना चाहिए, इस ईद पर हम नए कपड़े पहनते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाते हैं। इस ईद पर हम फ़ितरा अदा करते हैं, फ़ितराना अदा करते हैं। इस तरह आप बता सकते हैं कि आप अपने साथ साथ दूसरों की ईद का भी कैसा ख्याल रखते हैं। आपने इस उन्वान पर यानी ईद उल फित्र पर एक पैराग्राफ लिखना है कि आप ईद का दिन कैसे गुजारते हैं और हमें कैसे गुजारना चाहिए। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट का सफ़र नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज हमने जमात पंजुम की इयादा की वर्कशीट जो है वो मुकम्मल की है। बच्चों, आपको पहले ही बताया गया कि आपने ये वर्कशीट थोड़ी थोड़ी करके मुकम्मल करनी है और अपने वालिदैन की ज़ेर निगरानी मुकम्मल करनी है, यानी अपने वालिदैन के सामने बैठकर आपने काम मुकम्मल करना है। मुझे उम्मीद है कि वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।